हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 33 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने मेरा एपिसोड नंबर 32 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि ले हुसैन को उसकी प्रेसिडेंट बाय के बारे में बताने के लिए बोलता है। फिर ये बात सुनते ही ले हुसैन बोलती है, प्रेसिडेंट बाय 300 साल पहले अपने सराइन को छोड़ के बाहर घूमने आई थी, लेकिन तभी उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर हेवेनली पॉन्ड सेंचुरी के लोग उनको कैप्चर करके अपने साथ ले गए थे और वो चाहते थे कि प्रेसिडेंट बाय उनके साथ मिल जाए, लेकिन प्रेसिडेंट बाय ऐसे नहीं चाहती थी। तो इसी वजह से हेवेनली पॉन्ड सेंचुरी के लोग प्रेसिडेंट बाय को हाउस अरेस्ट पर रखा था 100 साल तक। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि यह सारी बातें को बहुत ही बारीक से सुन रहा होता है। फिर से ली हुसैन बोलती है, इसी तरह से और भी 150 साल बीत गए और प्रेसिडेंट बाय इसी 150 साल के अंदर उनका ट्रस्ट को जीतने में कामयाब हो गई और उन्होंने हेवेनली पॉन्ड सेंचुरी के लोग को अपने बातों में एग्री करा लिया कि वो सब मिलकर वो ऐसे लोग ढूंढेंगे जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो मेडिकल स्किल में। तो इस वजह से सारे लोग मिलकर जोंगसू टेरिटोरी में बहुत सारे लोगों को ऐसे ढूंढने लगे जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो मेडिकल स्किल में। और उसी के साथ ही हमारी प्रेसिडेंट बाय होली किंग रियल में भी रीच कर गई थी। इसी के कारण उनको बहुत पावरफुल लोग उनको नोटिस करने लगे थे। तब तक उनको 250 साल बीत गए थे। फिर तभी उन्होंने रेन रेन सेक्ट का निर्माण किया और सीक्रेटली डिफरेंट जगह में बहुत सारे ब्रांचेस को खोला है। तो इसके कारण वो बहुत ज्यादा ताकतवर बनती गई। उन्होंने बहुत सारे लोगों को भेजा ऐसा तरीका ढूंढने के लिए जिसका की यूज करते हुए मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया जा सकता है। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो मन में बोलता है कि इसी वजह से मेरी डिसाइपल ने इतना ज्यादा कष्ट सही कि फिर से मुझे जिंदा कर सके। फिर तभी ली ज़ेन बोलती है, सर क्या आप कुछ सोच रहे हैं? फिर ये बात सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, तुम आगे कंटिन्यू करो तुम्हारी स्टोरी को। फिर से ली ज़ेन अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए बोलती है, इसी तरह से प्रेसिडेंट बाय 5 साल तक हमारे सेट को बहुत ज्यादा मजबूत करती रही और कुछ दिन पहले ही उन्होंने सेंट रियल में ब्रेक थ्रू किया है और हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हेवनली पॉन्ड सेंचुरी के सेकेंड होली सन की नजर हमारी प्रेसिडेंट बाय के ऊपर था। सो इसी वजह से उसने सडनली होली किंग से कहा कि मैं प्रेसिडेंट बाय से शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही ये बात हमारी प्रेसिडेंट बाय को पता चला, वैसे ही प्रेसिडेंट बाय ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। इसके कारण हेवनली पॉन्ड सेंचुरी के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। ऐसी परिस्थिति देखते हुए प्रेसिडेंट बाय ने इमीडिएटली सबको कहा, रेन एंड सेक्ट के सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप जोंगसू टेरिटोरी को छोड़ दें। यह बात को उन्होंने स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजा है, क्योंकि वो जानती हैं अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो रेन एंड सेक्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर वो बोलती है कि लेकिन हमारी प्रेसिडेंट बाय पकड़ी गई और उनकी शादी 15 दिन बाद होने वाली है। लेकिन मैं इस बात पे परेशान हूँ कि प्रेसिडेंट बाय ने मुझे एक बार बोला था कि मैं उस होली सन से शादी करने से अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूंगी। फिर ये बात सुनकर डेमन एम्पर को बहुत जोर से गुस्सा आता है। इसी वजह से वो अपने स्पिरिचुअल पावर से अपने दाएं तरफ जितने सारे पेड़ पौधे होते हैं उन सभी को तबाह कर देता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं ल्यूसन को, जो कि इस तरह की पावर देख के वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डरते हुए पूछती है, क्या आप सर ठीक हैं? फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो हमने सोच रहा होता है ये हेवनली पॉन्ड सेंचुरी के लोग तो बहुत ज्यादा घटिया हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे डिसाइपल को 300 साल तक ट्रैप करके रखा और ऊपर से वो चाहते हैं कि उनका हॉली सन मेरे डिसाइपल से शादी करे। फिर वो बोलता है, लिटिल गर्ल तुम बस मुझे 15 दिन तक का समय दे दो और हेवेनली पॉन्ड सेंचुरी के लोग तुम बस इंतजार करो, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा गिफ्ट सोच के रखा है कि तुम्हारी पूरी नस्ल ये बैठ के सोचती रहेगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर तभी डेमन एम्परर बैठते हुए बोलता है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं बस अभी ही जोंगसू टेरिटोरी में आया हूँ, लेकिन मैं इस बात से गुस्सा हूँ क्योंकि मिस बाय और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन मैं कोई भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। फिर तभी डेमन एम्परर लिजियन से बोलता है, क्या तुम मेडिसिन में अच्छी हो? फिर यह बात सुनते ही लिजियन खड़ी होते हुए बोलती है, सर हाँ मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, क्योंकि मेरी मेडिसिन स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी इंसान कितना ज्यादा इंजोर्ड है, लेकिन मैं अपनी मेडिकल स्किल का यूज करते हुए उसको बहुत अच्छे तरीके से हील कर सकती हूँ। फिर एबन एम्परर बोलता है, तुम मुझे थोड़ा एग्जामिन करो कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। फिर ये चीज सुनते ही ले हुसैन भी उसको चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। फिर तभी डेमन एम्परर उसको देखते हुए बोलता है, मुझे तो ये लड़की नर्स जैसी लग रही है। फिर जैसे ही ले हुसैन उसको चेक करती है कि वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो मन में बोलती है, हे भगवान ये मैं क्या देख रही हूँ कि ये बंदा का कंडीशन तो बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी ये बंदा जिंदा कैसे है? अगर कोई आम इंसान होता तो वो अब तक मर चुका होता। फिर ये चीज देखते हुए डेमन एम्परर बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें ऐसा कोई रास्ता दिखा कि जिससे मुझे जल्दी ठीक किया जा सकता है? फिर ये चीज सुनते ही वो थोड़ा हकलाने लगती है और बोलती है, मैं अपने करंट लेवल के साथ आपको ट्रीटमेंट तो कर सकती हूँ, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा अजीब होगा।
फिर ये बात सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, क्या आप एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं? तो आप मुझे बताए कि आपको कितना दिन लगेगा मुझे पूरी तरह से ठीक करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं ले हुसैन को, जो कि ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि उसको पता है कि एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के बारे में। फिर वो बोलती है एटलीस्ट आपको 7 डेज लगेंगे ठीक होने के लिए। फिर तभी ये चीज सुनकर डेमन एम्परर उंगली दिखाते हुए बोलता है कि चलो बॉटम से शुरू करते हैं। फिर तभी ले हुसैन बोलती है ओके ठीक है चलो शुरू करते हैं। फिर तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि मन में सोच रहा होता है अगर मैं इस लड़की के साथ कोऑपरेट करके ट्रीटमेंट करा लेता हूँ तो मैं बहुत जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, 4 से 5 दिन के अंदर ही। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं अभी ब्रेक थ्रू करके 9th ग्रेड में हूँ। लेकिन मैं अगर फिर से ब्रेक थ्रू करता हूँ तो मैं प्रोफाउंड रियल्म से सेंटिंग रियल्म में ब्रेक थ्रू कर लूंगा और इससे मेरा और भी 3 कार्ड अनलॉक हो जाएंगे। फिर वो और एक बार मन में सोचते हुए बोलता है मेरी एक डिसाइपल 300 साल से उस हेबनली पॉन्ड सेंचुरी के कब्जे में है और ऐसा भी हो सकता है कि हेबनली पॉन्ड सेंचुरी के लोग मेरे और कोई डिसाइपल को भी बंदी करके रख सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि मेरे कोई भी डिसाइपल अगर उसके प्रिजन में भी ना हो तो फिर हेबनली पॉन्ड के जितने सारे एनिमी होंगे वो सारे मेरे दोस्त बन जाएंगे और मैं उन सभी का यूज करते हुए अपने डिसाइपल को छुड़ा पाऊंगा। लेकिन 15 दिन बहुत कम समय है, लेकिन फिर भी मैं यह कर लूंगा, मैं अपने डिसाइपल को बचा लूंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। हाय गाइस, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डेमन एम्परर अपने डिसाइपल को बचा पाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।